फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अब आंगनवाड़ी केंद्रों की संचालन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, किया जा रहा है। अब सीडीपीओ ही सर्वे सर्वा नहीं होंगे। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर का सही से संचालन नहीं किया जा रहा है। प्रक्रिया में बदलाव, 12 महीने में 14,000 शिकायतों के बाद विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सीधे मुख्यालय से पहुंचेगा फंड। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। तो गांव की सरकार में आज आंगनवाड़ी केंद्र की बात करते हैं। बहुत बड़ी बदलाव आ रही है। कहा जहां कुछ दिनों पहले ही यह उसकी बहाली प्रक्रिया में बदलाव लाई गई थी, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव लाया गया था, सेविका और सहायिका के शैक्षणिक योग्यता को अपग्रेड किया गया था, जहां सहायिका को मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी बताया गया और वहीं सेविका को इंटर उत्तीर्ण होना जरूरी बताया गया था। और चयन प्रक्रिया में भी उनके शिक्षा को महत्व देने का, वरीयता देने की बात कही गई थी। वो मसौदा पारित कर लिया गया है। अब दूसरी वो बात यह आई है कि अब यहाँ जो भी राशि जिस पैटर्न पर आती थी, उस पैटर्न पर राशि अब नहीं आएगी। राशि अब केंद्रीकृत आएगी, डायरेक्ट फंड पहुंचेगा मुख्यालय से। तो हम बात करते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार फंड, कॉपी किताब, ड्रेस सहित अन्य मामलों को लेकर 12 महीने में प्रखंड स्तर से मुख्यालय तक लगभग 16,000 शिकायतें मिली हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बिहार के 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पैसे का बंटवारा और खाद्यान्न का वितरण सीधे मुख्यालय के माध्यम से होगा। सेंटर पर उपस्थित बच्चों की संख्या और गर्भवती महिलाओं के आधार पर पोषाहार, किताब, कपड़े और दवाओं का वितरण होगा। एक कमेटी उसकी निगरानी करेगा। इनसे अनियमितता पर रोक लगेगी। इससे पहले सेंटरों में पोषाहार और पैसे सीडीपीओ के माध्यम से भेजे जाते थे, जिससे कई केंद्रों पर हर महीने तो कई जगहों पर 3 से 4 महीने तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंचती थी। इसकी वजह से 1200 से 1400 शिकायतें पंचायत, प्रखंड जिलाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी के साथ ही मुख्यालय पहुंचती थी। इसमें 80% शिकायतें पैसे और पोषाहार से जुड़े रहते थे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मानते हैं कि आंगनवाड़ी में अनियमितता के कारण लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए आवश्यक बदलाव किया जा रहा है, जिसमें सेविका के चयन की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब नजर डालते हैं कि पहले क्या था और अब क्या होगा। तो पहले बिहार के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर पैसे के साथ खाद्य पदार्थों के पहुंचाने की जिम्मेदारी सीडीपीओ पर की होती थी। मुख्यालय के निर्देश के बाद जिला परियोजना अधिकारी द्वारा सीडीपीओ से सेंटरों की सूची मांगी जाती थी, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर, गर्भवती महिला, बच्चों की संख्या और उससे उनके उम्र का विवरण, खाद्य पदार्थों का खर्च सहित अन्य जानकारी सीडीपीओ को भेजता था। इसमें सीडीपीओ और डीपीओ अपने पसंद और नापसंद का ख्याल रखते थे। इससे कई सेंटरों पर महीनों पैसे नहीं पहुंचते थे, तो कई जगहों पर हर महीने पुष्टिहार दवा पैसे दिए जाते थे। अब मुख्यालय में होगा तो उससे होगा सामग्री का वितरण। तो कैसे होगा? तो समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रत्येक प्रखंड में पैसे और सामग्री का समान वितरण होगा। मुख्यालय प्रत्येक प्रखंड से आंगनवाड़ी सेंटरों की सूची मांगेगा। इसके बाद निर्धारित राशि और खाद्यान्नों को सभी प्रखंडों में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। इससे प्रत्येक सेंटर में निर्धारित सामग्री और पैसा पहुंचेगा। इस दौरान हर 4 महीने पर सूची की अपडेट किया जाएगा। अगर हम बात करें तो 132 करोड़ रुपए का हर महीने देखभाल और पढ़ाई के लिए
वितरण होता है 132 करोड़। और वहीं 8,067 प्रखंडों स्थित 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 लाख सेविका और सहायिका काम करती हैं। और वहीं 25 लाख बच्चे और साढ़े 3.5 लाख गर्भवती महिलाएं जुड़ी हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि 25 लाख बच्चे और 2.5 लाख गर्भवती महिलाएं जुड़ी हुई है। और वहीं 11,500 रुपये के साथ ही लगभग 40 से 60 किलो तक दलिया, चावल, दाल, अन्य खाद्य सामग्री वितरण होता है हर सेंटरों पर। और इधर बात करें कि मंत्री जी ने कहा मदन सहनी ने, तो मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित आंगनवाड़ी सेंटरों में अक्सर अनियमितता की शिकायत मिलती थी। इसमें बच्चों के मुताबिक पैसे और खाद्य पदार्थों को लेकर अधिक शिकायत रहती थी, जिसको देखते हुए मुख्यालय के निगरानी में उनके माध्यम से सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आंगनवाड़ी जो केंद्र जो आपके गांव में चलता है, जो आपके वार्ड में चलता है, उसमें अब सीडीपीओ सर्वा नहीं होंगे, उनकी पसंद और नापसंद नहीं चलेगी, उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब सूची भेजेगा सिर्फ केंद्र और वहां से उस हिसाब से पैसे और सामग्री आंगनवाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यह बदलाव आपको कैसा लग रहा है, यह खबर कैसी लग रही है, जरूर कमेंट में बताइएगा। और आंगनवाड़ी से जुड़े हर खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।